नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारा आज का मुद्दा है मोदी से बनेगी बात। कौन सी बात बनने वाली है प्रधानमंत्री मोदी के आने से? तो जरा इस खबर को देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा भी करेंगे और वो सवाल भी देखेंगे जो सुलगते हुए। बीजेपी अध्यक्ष के लिए लंबा हुआ इंतजार, दावेदार कर रहे ताजपोशी का इंतजार। मोदी के दौरे के बाद तस्वीर होगी साफ, बीजेपी नेताओं के साथ बैठक में बनेगी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार राजधानी भोपाल में 2 दिन रहने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारी जोरों पर है। पीएम के दौरे को लेकर सत्ता और संगठन दोनों तैयार हैं। 23 फरवरी को पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं से अपने मन की बात भी कर सकते हैं, जिसके लिए जगह की तलाश जारी है। संभावना है कि राजभवन से नजदीक कुशाभाऊ ठाकरे भवन में मोदी चर्चा करेंगे, यानी पहले संगठन से बात, फिर ग्लोबल समिट में सरकार की बात। 23 तारीख का शाम को उनको आने का कार्यक्रम है और मुझे लगता है उसके आयोजन के बारे में पार्टी के हमारे प्रवक्ता या जो अधिकारी वो लोग आपको पूरा स्पष्ट बताएंगे, परंतु वो 23 रात्रि तक आएंगे और 24 के दिन सुबह समिट के अंदर रहेंगे। यह हमारे लिए, मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है और निश्चित हम इससे नई औद्योगिक ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ऐसे में अब मोदी के आने के बाद फैसले की संभावना पर कांग्रेस तंज कस रही है। भारतीय जनता पार्टी में नई परिपाटी चालू हो गई है कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्धारण में विधायकों की राय ली जाएगी। पहले तो सामंजस्य हो जाता था, अब क्या हो गया भारतीय जनता पार्टी को? अगर देश के प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को किसी राज्य के प्रदेश अध्यक्ष बनाने में हस्तक्षेप करना पड़े तो सारी की सारी बातें हमारे सामने आती है कि पार्टी में ठीक नहीं चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर पूरी बीजेपी उत्साहित है, पर कुछ लोग हैं जो चिंतित भी हैं। वो हैं प्रदेश अध्यक्ष पद की आस लगाए बैठे दावेदार। अब सवाल यही है कि क्या ग्लोबल समिट के बीच संगठन के कप्तान की तस्वीर सामने आ जाएगी? इंतजार लंबा हो गया मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा लगातार काम भी कर रहे हैं। चर्चाएं तो ऐसी भी है कि बहुत ज़्यादा कुछ ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। हो सकता है एक बार फिर रेस में वही फेस बन जाए, लेकिन तमाम नामों की चर्चा है। पर ऐसा भी नहीं होता कि प्रधानमंत्री सिर्फ इस काम के लिए आ रहे हैं। वो आ रहे हैं ग्लोबल समिट में, और उसके पहले हमने देखा कि वो एक दूसरे स्थान पर जाने वाले हैं, बागेश्वर धाम, और फिर राजभवन में रुकेंगे। जाहिर है रात रुकेंगे तो फिर चर्चा ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं से, मतलब एक से प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा होगा या कुछ और, ये तो आने के बाद पता लगेगा। लेकिन अब वो सवाल देख लेते हैं जो आज की चर्चा में नजदीक रहने वाले हैं। तो पहला सवाल क्या है, क्या पीएम मोदी के आने के बाद एमपी भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष की तस्वीर साफ होगी? क्या ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की वजह से अध्यक्ष के ऐलान में देरी हो रही है? क्या बीजेपी अध्यक्ष की घोषणा में हुई देरी पर कांग्रेस का निशाना सियासी है? जाहिर है कांग्रेस का निशाना तो सियासी ही होगा। देरी होगी तो बोलने का मौका भी मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक नया अध्यक्ष ग्लोबल समिट के बाद दे देगी। चेहरे कौन से होंगे तो आप तमाम सारे चेहरे देख रहे थे, चाहे हेमंत खंडेलवाल की बात करें, नरोत्तम मिश्रा की बात करें, वी डी शर्मा जी तो है ही, अरविंद भदौरिया है, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, सुमेर सिंह है, और एक और नाम है गजेंद्र पटेल जो सांसद है खरगोन से। तो क्या वो भी बन सकते? तो ऐसे कई नाम है। समझते हैं आज मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ा। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी। राजपूत जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही जुड़ रहे हैं ब्रज गोपाल लोया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। अजीत भदौरिया जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। अजीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शैलेंद्र जी, वैसे अमूमन ऐसा होता नहीं है कि प्रधानमंत्री आए और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बात करें, थोड़ा सा वैसा लगता है। लेकिन जाहिर है कि लंबा इंतजार हो गया है और जब मुलाकात होगी तो फिर बातें भी होंगी।
कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ वो चर्चा कर सकते हैं। चर्चा में शायद उनका रोड मैप भी होगा, लेकिन बात ही बात में मोदी कह भी जाते हैं बहुत कुछ। जी। क्या लग रहा है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि मेन एजेंडा उसमें प्रदेश अध्यक्ष के चयन का ही होगा। हाँ, बात करेंगे, सांसदों से करेंगे, विधायकों से करेंगे, मंत्रियों से करेंगे, तो एक अंदाज तो लेने की वो कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे मनोज जी आप सही कह रहे हैं, ये दौरा इस लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष चुनना है। मेरे ख्याल से अगर उन्होंने तय कर लिया होगा तो हो सकता है पहले ही दिल्ली में, ये बातें तो दिल्ली में ही हो जाती हैं और वहीं तय हो गया होगा। अब घोषणा की बात है तो पहले दिल्ली चुनाव रहे, फिर अब ग्लोबल समिट है, वो हो सकता है इसलिए देरी हो रही हो। और देखिए मध्य प्रदेश में जो हालात हैं, इतनी जल्दीबाजी में भी अध्यक्ष को लेकर होगी नहीं पार्टी, क्योंकि ना तो यहाँ संगठन के स्तर पर कोई ऐसी बात है, कोई संकट है, और ना ही कोई निकट भविष्य में कोई चुनाव है, तो ऐसी बात है। लेकिन हाँ, बड़ा महत्वपूर्ण दौरा है हर लिहाज से मोदी का, क्योंकि 2 दिन का रुकना और पार्टी के मुख्य पदाधिकारियों से मिलना, और उसके बाद बागेश्वर धाम का जो उनका दौरा है 1 दिन पहले का, वो भी कई लिहाज से महत्वपूर्ण है मनोज जी। एक संदेश तो इसमें छुपा है, जिस तरह से बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कुंभ में चर्चा में रहे, और जिस तरह से वो जात पात की करो विदाई, बिल्कुल हम सब भाई भाई, हिंदू, उससे पहले उन्होंने यात्रा निकाली, तो एक वो पोस्टर बाय जैसे हो गए हिंदुत्व के। और मोदी का उनके आश्रम में जाना और हॉस्पिटल का उद्घाटन करना, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं चीज़ें कि एक मैसेज देने की कोशिश है प्रधानमंत्री की तरफ से। तो राजनीतिक तौर पर भी और सरकार के स्तर पर भी हम देखें, दोनों लिहाज से महत्वपूर्ण है। और बड़ी बात यह है कि देखिए मध्य प्रदेश में जब नई सरकार बनी, मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो एक केंद्र की तरफ से एक मैसेज देने की कोशिश भी है, क्योंकि चौंकाने वाला नाम था, नया नाम था, तो केंद्र की तरफ से एक समर्थन, एक सपोर्ट की उनके कंधे पर हाथ है प्रधानमंत्री का, ये मैसेज भी देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में संगठन के स्तर पर देखेंगे, जितने कद्दावर नेता मध्य प्रदेश में है बीजेपी की, वो कहीं नहीं है। लेकिन साल भर में आपने ऐसा कुछ नहीं देखा होगा कि कोई संकट में है, क्योंकि वो पूरे आत्मविश्वास के साथ काम कर रहे हैं। तो एक बार फिर मोदी वो मैसेज देने की कोशिश में है, सरकार के स्तर पर भी, संगठन के स्तर पर भी। तो हर लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण दौरा है मोदी का। हालांकि और फिर मध्य प्रदेश जो है आदर्श संगठन है, पूरा देश बीजेपी के संगठनों के को देखें तो पूरा देश मध्य प्रदेश की तरफ देखता है। और वी.डी. शर्मा ने जिस तरह से यहाँ पर काम किया है, और जिस तरह से जमावट है पूरे संगठन की, स्ट्रक्चर जिस तरह से है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है हर लिहाज से मोदी का दौरा। जी बिल्कुल, और उनके आने से एक विश्वास तो बढ़ता ही है कार्यकर्ताओं के बीच में, नेताओं के बीच में, क्योंकि वो एक ऐसा चेहरा है जिसको भारतीय जनता पार्टी हमेशा सामने भी रखती है। ब्रजगोपाल जी, देखिए ये तो सच है कि ग्लोबल समिट होने जा रही है, एक बड़ा निवेश मध्य प्रदेश को मिलने जा रहा है, लगातार आपकी सरकार उस तरफ काम कर रही है, लेकिन 2 दिन रुकना, ये मुझे लग रहा है लंबे अरसे के बाद भोपाल में मैं देख रहा हूं कि कोई प्रधानमंत्री 2 दिन यहाँ रुकने वाले हैं। तो 2 दिन रुकने के पीछे क्या संगठन की जमावट भी होगी? देखिए मनोज जी, आप स्वयं एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप बहुत बेहतर भारतीय जनता पार्टी को समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में, मैं नहीं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी प्रदेश अध्यक्ष के चयन प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप करने वाले हैं, ये आप भी समझते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का खास तौर से मध्य प्रदेश के संगठन की अगर हम बात करें, तो मध्य प्रदेश में देश का सर्वश्रेष्ठ संगठन है। भारतीय जनता पार्टी में माननीय वी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में आज जो संगठन है, 65,000 बूथों तक उसका फैलाव है और डिजिटलाइज है। तो एक इस तरह का संगठन, जहां हमने निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ की थी, तो एक बूथ अध्यक्ष तक की राय लेकर मंडल अध्यक्ष बने, मंडल अध्यक्षों से और जिला प्रतिनिधियों से राय लेकर जिला अध्यक्ष बने, और इस सब में चुनाव के पर्यवेक्षक थे। मध्य प्रदेश में भी चुनाव के पर्यवेक्षक नियुक्त हैं, और आपको भी मालूम है इस इन्वेस्टर समिट के बाद वो मध्य प्रदेश आएंगे, सबके साथ राय शुमारी करेंगे, प्रदेश के नेताओं के साथ, जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, जो प्रदेश के सदस्य नए निर्वाचित हुए उनके साथ। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी में सतत प्रक्रिया का हिस्सा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में अगर 2 दिन रात्रि विश्राम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। और केवल हमारे लिए इसलिए नहीं है कि हम उन्हें अपना नेता मानते हैं, बल्कि इसलिए भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगर 2 दिन मध्य प्रदेश रुकेंगे, तो मध्य प्रदेश के विकास की बहुत सारी नई योजनाएं मूर्त रूप लेंगी। और जो जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, और जन कल्याण की और योजनाएं जो हमें अंत्योदय के लिए करना है,
उन पर भी एक नई रणनीति बनेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलना अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है और इतना लंबे समय तक मिलेगा, 1 to 1 भी मिलेगा बहुत कार्यकर्ताओं को। तो मैं समझता हूं इसको राजनीतिक रूप से नहीं मगर मध्य प्रदेश के विकास और जन कल्याण से जोड़कर देखा जाना चाहिए। मतलब ये तो मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री आएंगे, जैसा आप भी कह रहे हैं कि कार्यकर्ता कुछ वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे, ये तो है कार्यक्रम ना जी। नहीं, देखिए मनोज जी, प्रधानमंत्री जी का स्वभाव है वो केवल कार्यकर्ताओं से नहीं, प्रमुख व्यक्तियों से, जो समाज के प्रमुख व्यक्ति हैं उनसे भी माननीय प्रधानमंत्री जी मिलते हैं। आपने सब देखा है कि अगर कितनी भी व्यस्तता हो तो वो एयरपोर्ट पे मिल लेते हैं, हेलीपैड पर मिल लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जी सबके विचार लगातार जानते रहते हैं, मगर वो विचार जो जानने की उनकी प्रक्रिया है उसमें प्रदेश अध्यक्ष के लिए विचार जानने का नहीं है, मध्य प्रदेश को आगे ले जाने के लिए किसके मन में क्या है ये जाने के प्रधानमंत्री। चलिए वो उनकी मन की बात करेंगे, और इसलिए हम अपनी खबर में भी कह रहे थे कि मोदी मन की बात करने वाले, एक वो मन की बात होती है जब वो रेडियो पर करते हैं, लेकिन अपनों के बीच में पहुंचते हैं जब भी मन की बात कहते भी है और संवाद सुनते भी है। अजीत भदौरिया जी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का मामला है, ग्लोबल समिट को लेकर उत्साह नजर आ रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, नया निवेश होने वाला है। ऐसे में जैसा आप लोग भी कह रहे हैं कि यदि प्रधानमंत्री आते हैं और फिर संगठन की बैठक, तो थोड़ा सा आश्चर्य आप लोग भी जता रहे हैं, लेकिन इसमें है क्या? उनके वरिष्ठ नेता है, प्रधानमंत्री जी है, मार्गदर्शक है भारतीय जनता पार्टी के, तो फिर उसमें ऐतराज किस बात का? नहीं, किसी को ऐतराज नहीं है। सबसे पहले आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनका स्वागत करता हूं और एक अपेक्षा करता हूं कि जैसे हमारे अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा, आदरणीय मनोज जी कि मध्य प्रदेश ने क्या विकास किया, क्या विकास के पथ पे गया मध्य प्रदेश पिछले 20 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंगार जी ने एक पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को कि कांग्रेस का विधायक दल आपसे मिलना चाहता है, वो भी प्रधानमंत्री जी को जो 20 साल में भाजपा की सरकार में आदरणीय मनोज जी विकास हुआ है उस विकास को बताना चाहता है। 6,000 करोड़ रुपए अभी मुख्यमंत्री जी ने उठाए हैं मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए, जिसमें 52,000 रुपए पर व्यक्ति का कर्जा हो गया। 4,30,000 करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश को कर्जदार बना दिया। और मध्य प्रदेश का आदरणीय मनोज जी 20 साल में भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किया कि 100 किलो सोना और करोड़ों रुपया जंगलों में डला हुआ। तो आप क्या यही बताने वाले प्रधानमंत्री जी को? एक विकास है ये मध्य प्रदेश का। अच्छा। कि ये 100 करोड़ रुपया, 100 किलो सोना और करोड़ों रुपया जंगलों में डला फिर रहा है जिसको पता ही नहीं है। मध्य प्रदेश के एक आरक्षक सिपाही पे हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक गरीबों की जमीनें कौड़ियों के मोल में खरीद लेते हैं फ्रॉड करके। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की आदरणीय मनोज जी ये स्थिति है कि पहले घर में नहीं था चना चनाने, अम्मा चली बुनाने वाली स्थिति थी, और आज ये हालात है मनोज जी कि हजारों करोड़ की संपदा आ गई। ऐसी कौन सी इन लोगों ने पुट्ठा बीला चला ली? चाहे आप किसी भी जगह के मंत्री की बात कर लीजिए, अगर हम ग्वालियर में बैठ के मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं तो ग्वालियर की बात करूं तो ग्वालियर से लेके दतिया तक हर जगह सर ग्वालियर की चर्चा है सर, सौरभ शर्मा ग्वालियर से ही आते हैं सर। ग्वालियर की चर्चा, सौरभ शर्मा तो ग्वालियर से ही आते हैं। हाँ वही तो कह रहा हूं। तो नरोत्तम मिश्रा जी का संरक्षण है ना, उन्हीं के 100 एकड़ का वो बना हुआ है रिसोर्ट यहाँ पर, जिसमें मुख्यमंत्री जी इलेक्ट्रिक गाड़ी से घूमे थे, नरोत्तम जी चला रहे थे। तो ये कौन सी पुट्ठा मीला चला ली आदरणीय मनोज जी जो इन्होंने किया? अब भारतीय जनता पार्टी संगठन की बात है तो आदरणीय मनोज जी भाजपा, मध्य प्रदेश भाजपा में तो घुन बैठ गया है। जैसे हमारे मित्र ने अभी कहा ना, मंडल अध्यक्ष की रायशुमारी हुई, फिर जिला अध्यक्ष बने। भैया जिला अध्यक्ष तो हमने सुना है, पढ़ा है मीडिया के माध्यम से, देखा है कि भैया फलाने के गुट के जिला अध्यक्ष बन गए। जो नरेंद्र सिंह तोमर को मात देने के लिए वीडी शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने हाथ मिला लिया। ग्वालियर का जिला अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने अपने मित्र को बनवा लिया, सिंधिया जी ने शिवपुरी का अध्यक्ष अपने आदमी को बनवा लिया, नरेंद्र सिंह तोमर देखते रह गए। तो ये गुटबाजी के भारतीय जनता पार्टी के अंदर आदरणीय मनोज जी घुन कर गई है। अब प्रधानमंत्री जी करे या कुछ करे ये भाजपा का मसला है। अब आप खुद सोचिए कि तय गाइडलाइन थी, प्रदेश देश का सबसे बड़ा संगठन है, सबसे अच्छा तय गाइडलाइन के तय तारीख के अनुरूप
क्यों नहीं आपने प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर ठीक है दिया सर। अगर एकता वो है तो? ठीक है, आपका सवाल जायज है, मैं इस सवाल का लूंगा जवाब भी ब्रजगोपाल जी से, लेकिन पहले सैलन जी से समझ। सैलन जी, ये बात सच है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस तैयारी के साथ दिखाई देती है और जो उसका कैडर है, ऐसा कहा जाता है जो काम निर्धारित हो गए उसकी तारीखों के पहले सब कुछ हो जाता, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को लेकर तो वो तारीख नहीं हो पाई और इसीलिए कांग्रेस को बोलने का मौका मिल जाता। क्या ये चिंता केंद्रीय नेतृत्व को भी होगी, या केंद्रीय नेतृत्व ने ये कहा कि कोई चिंता हमें नहीं करना क्योंकि प्रदेश तो ठीक चल रहा है? जी नहीं, देखिए ये आप सही कह रहे थे कि जिला और मंडल अध्यक्षों को लेकर जो जिस तरह की स्थितियां बनी और जिस तरह की बातें सामने आई, बयानबाजी भी हुई संगठन के स्तर से, तो देखिए सत्ता में 20 साल से है बीजेपी मध्य प्रदेश में, तो एक साइड इफेक्ट तो होता है और वो संगठन के स्तर पर दिखता भी है। और जिस तरह की पिछले 6-7 सालों में स्थितियाँ बनी, जिस तरह से कांग्रेस से नेता आए यहाँ पर बीजेपी में और फिर संगठन के स्तर पर, लोकल स्तर पर जो अपनी टेरिटरी बचाने की कोशिशें हुई, तो एक वो चीज़ तो दिखती है कि कहीं ना कहीं संगठन में खिंचाव है और ये अभी तक दिख रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर ये इस तरह के संगठन में जो उठापटक है उसके कारण वजह से लेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत बड़े जाति समीकरण पर जरूर जिस तरह से जाति समीकरण को साधा है हमेशा संगठन और सत्ता में बीजेपी ने, उसको लेकर जरूर असमंजस होगा बड़े नेताओं में कि जैसे एक सवर्ण वर्ग का अध्यक्ष रहा हमेशा और मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से रहे, तो क्या वो समीकरण बिठाया जाए? फिर अचानक ओबीसी वर्ग की राजनीति पूरे देश में शुरू हो गई है, तो वो समीकरण उसको भी देखना है, फिर एसटी एससी का भी समीकरण देखना, तो इन सब चीज़ों में जरूर थोड़ा बहुत उलझी होगी पार्टी और इसलिए ये शायद डिले हो रहा होगा। फिर दिल्ली चुनाव और इन्वेस्टर समिट जैसा कि मैंने पहले कहा, तो ये वजह हो सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर और जिस तरह का नेतृत्व है बीजेपी में केंद्रीय स्तर पर कि अगर वो तय करना चाहे अध्यक्ष तो कोई विरोध होगा यहाँ, ऐसा मुझे लगता नहीं। लेकिन हाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है और पहले जैसी आसान चीज़ें नहीं रही है बीजेपी के लिए भी, क्योंकि जिस स्तर पर संगठन लेकिन में 2 दिन रहना मध्य प्रदेश में अपने आप में बड़ी बात है प्रधानमंत्री की। उसमें, हाँ बिल्कुल ये बात तो है। और ये प्रोग्राम जो अचानक आया है कि जैसा कि लोया जी भी बता रहे थे कि 1-to-1 चर्चा भी कर सकते हैं कुछ नेताओं से, तो कुछ संकेत तो मिलते हैं, लेकिन अब वजह प्रदेश अध्यक्ष है या दूसरी वजह है, ये जरूर हमको समझना होगा। जी हाँ, हो सकता है कि उस संगठन को और मजबूत करने की दिशा में, क्योंकि ये एक ऐसा संगठन है जिसका कहा जाता है कि पूरे देश भर में नाम लिया जाता है। ब्रजगोपाल लोया जी, कुछ सवाल थे अजीत भदौरिया जी के। देखिए तारीख तो निकल गई प्रदेश अध्यक्ष तय होने की, अब मैं फिर कहूँगा कि प्रधानमंत्री आकर ये तय नहीं करेंगे कि अध्यक्ष कौन होगा, ये बड़ा अतिशयोक्ति लगती है देखने में। हाँ, प्रधानमंत्री आएंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, बात ही बात में बहुत कुछ दिख जाता है कि आखिर प्रधानमंत्री क्या चाह रहे हैं, कार्यकर्ताओं किस तरह बढ़ाना चाहते, लेकिन तारीख लेट हो गई, ये बड़ा सवाल है। नहीं देखिए, बिल्कुल निश्चित, मगर इसको भी हमने घोषित किया कि इसको हम 14 मार्च के पहले पूरी प्रक्रिया निर्वाचन की कंप्लीट कर लेंगे और ये करने वाले हम अकेले राजनीतिक दल हैं और हम पर उंगली उठाने वाले लोगों का तो पहले तो 14 मार्च नहीं थी ना? नहीं, पहले हमने उसको 14 फरवरी तक करने का प्रयत्न किया था कि फरवरी के मध्य तक हम उसे कंप्लीट कर लेंगे, मगर केंद्र ने दिल्ली चुनाव के समय ये कह दिया था। कोई आज नहीं कह रहे हैं हम इस बात को, मगर मेरा निवेदन ये है कि अजीत भदौरिया जी को मैं सुन रहा, भदौरिया साहब आप उस हमारे संगठन पे तो उंगली उठा रहे हैं जो श्रेष्ठतम संगठन है, मगर कभी आपने इस पर विचार किया कि आपको प्रदेश की कार्यकारिणी बनाने में 1 वर्ष लग गया और उसमें घोषित होते ही 80 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। आज भी 16 जिले कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विहीन है और ऐसे जिला, मेरा जिला रायसेन है, इसमें मुमताज खान साहब को आपने 4 बार जिला अध्यक्ष बनाया और आज वो पद रिक्त पड़ा है, उस पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है। बड़ा समझ नहीं आता है कि किस तरह आप एक सूरज को अपना दीपक दिखाने की कोशिश करते हैं। बड़ी विनम्रता से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का संगठन एक आदर्श संगठन है, उससे सीखने की आवश्यकता। और ये मैं नहीं कह रहा, ये दिग्विजय सिंह भी कहते हैं और कमलनाथ भी कहते हैं, मगर दुर्भाग्य यह है कि आप उनकी इस बात को समझना नहीं चाहते। और एक बात मैं पुनः कहता हूं, जो आपने अभी कहा कि नेता प्रतिपक्ष मिलना चाहते हैं, नेता प्रतिपक्ष पहले कभी एक आध बार अपने नेतृत्व से तो मिल लें, कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल लें, कांग्रेस के सर्वे सर्वा परिवार से मिल लें, कभी तो और मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल। आप मिलवाने में क्यों डर रहे हैं कि आपको लग रहा है मनोज जी छोटी सी बात मैं बताता हूँ, ये 2 मुंही बात करते हैं। आप याद करिए
जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी लगातार कह रहे थे कि शिवराज जी मुझे मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। शिवराज जी स्वयं जब उनके घर गए तो उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। मैं फिर से कहता हूं, जी आता हूं अजीत जी, आ रहा हूं करना है, आ रहा हूं कल्याण से कोई लेना देना नहीं। जी अजीत जी। देखिए, दोनों चीजों में ब्रज गोपाल जी आप बहुत गंभीर व्यक्ति है, आपका सम्मान करता हूं। दोनों चीजों में अंतर है। वो अपने यहाँ वैवाहिक निमंत्रण देने गए थे जीतू पटवारी जी के यहाँ। उस समय तो राजनीतिक चर्चा की नहीं जा सकती थी, आदरणीय धर्मपत्नी जी के साथ गए थे, पहली चीज। दूसरी चीज कि आप बात कर रहे हैं मनोज जी, मैंने तो ऐसा संगठन आज तक नहीं देखा कि चुनाव की घोषणा हो गई और नियुक्तियां बीडी शर्मा जी करते चले जा रहे हैं। ये कौन सा भैया तरीका है? जब प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया चालू हो गई तो बीडी शर्मा जी को तो उठा के एक तरफ बिठा देना चाहिए ना, कि आपके चुनाव की घोषणा हो सकता है पार्टी का फिर से उन पर विश्वास हो। तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। पहले अजीत जी थोड़ा इतना तो समझिए, यही वो तो अध्यक्ष है, कैसे उठा के आप, ये कांग्रेस पार्टी थोड़ी है कि किसी को भी उठा के कहीं बिठा दिए। एक मिनट सुन लीजिए। हाँ, तो जैसे उमा भारती जी को बिठाला, शिवराज जी को बिठाला, उनका दर्द तो छलका ही है ना। मतलब चुनाव संगठन की घोषणा हो गई आदरणीय मनोज जी, ये कहां तक प्रासंगिक है कि वही प्रदेश अध्यक्ष काम कर रहा है? कहां तक प्रासंगिक है बताइए ना आप। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी कोऑपरेटिव देख लीजिए जहाँ चुनाव की प्रक्रिया चालू हो जाती है। सुन लीजिए ब्रज गोपाल जी, सुन लीजिए, मैं आपसे जवाब ले लूंगा जी। किसी भी आदरणीय मनोज जी संगठन में या किसी भी कोऑपरेटिव में जहाँ चुनाव की घोषणा हो गई, वहां अध्यक्ष का क्या औचित्य? कोई फाइल पे दस्तखत करता है क्या? आपने तो पूरी दुनिया देखी, हम लोगों से ज्यादा अनुभव आपके पास है आदरणीय मनोज जी, आप बता दीजिए। ऐसा मैंने संगठन ही नहीं देखा पहली बार। तो गुटबाजी यहीं पनप रही है। गुटबाजी का कारण ही यही है। सिंधिया जी आते हैं, नरोत्तम मिश्रा जी क्या चले जाते हैं, हवा दे आते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने जाते हैं, नरेंद्र सिंह जी चाय मंगाते हैं, नरोत्तम जी कहते हैं जब तक भाई साहब आप हानि करोगे तब तक मैं चाय नहीं पीऊंगा। आप लोग के पास बड़ी खबरें हैं लेकिन बहुत भीतर तक। अरे तो 3 लोगों के बीच में कहेंगे आदरणीय मनोज जी, तो वो तो निकल के आएगी ना बात जी। 3 लोगों के बीच में कहेंगे तब तो आएगी ना निकल के बात। कल तक जो ही नरोत्तम मिश्रा जी, अनूप मिश्रा जी के लिए कहते थे कि नरेंद्र सिंह तोमर की कार का गेट खोलने लगे, अब वही नरोत्तम मिश्रा नरेंद्र सिंह तोमर की कार का गेट खोलने के लिए खड़े। तो ये सब नियति का वो है। और भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मनोज जी गुटबाजी घुन के रूप में पनप गई है। मैंने बहुत प्रारंभ में आपसे कहा था, आपसे कई बार चर्चा में 2020 में, कि जो घुन हमारे यहाँ था वो भाजपा में चला गया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपकी बीमारी उनको लग गई? बिल्कुल, हमारा घुन चला गया ना। हमारे यहाँ देखिए ना, बिल्कुल सब शांति से चल रहा है। अभी आदरणीय लोया जी कह रहे हैं भैया रोज मिल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपकी सूची आज तक नहीं आई, 16 जिले खाली पड़े हैं। आदरणीय मनोज जी, नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद है, वो देश के प्रधानमंत्री से मिलना चाह रहा है। मध्य प्रदेश में रुक रहे प्रधानमंत्री, ये मध्य प्रदेश के गौरव की बात है। उनको विपक्ष को भी मिलने के लिए समय देना चाहिए ना, भले ही 2 मिनट का समय दें। अब आप सौरभ शर्मा की सूची सौंपने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं, और फिर आपको मिलने का समय? अरे तो क्यों नहीं देंगे? वो प्रधानमंत्री जी को वो सूची में कनेश की फली थोड़ी लगा के देंगे कि उनको खुजली हो जाएगी। उनको मिलना चाहिए, हकीकत से वाकिफ होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का कितना विकास किया है 20 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। ये सामने आना चाहिए ना, ये सामने आना चाहिए। ब्रज गोपाल जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा पूरी सच्चाइयों से वाकिफ रहती है, चाहे हमारी कमियां हो चाहे हमारी खूबियां हो। सरकार के महत्वपूर्ण कामों की भी जानकारी माननीय प्रधानमंत्री जी को रहती है, और यदि पूरी केंद्रीय एजेंसियां अगर सौरभ शर्मा की जांच कर रही है तो वो भी जानकारी माननीय प्रधानमंत्री जी को है। आपकी तरह यहाँ पैटर्न नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी में वो पैटर्न काम नहीं करता है जो कांग्रेस का। अब ये बात अलग है ब्रज गोपाल जी की जानकारी प्रधानमंत्री जी को होगी, लेकिन वो सूची में जो नाम आ रहे हैं वो नहीं आ पा रहे हैं जो आ जाना चाहिए था अभी तक। अब क्यों नहीं आ रहे, शायद इसलिए कांग्रेस कह रही होगी। जी मनोज जी, मिलने का तो समय देना चाहिए ना। आप चलिए, मैं आप दोनों मूर्ति चलिए सर, कर रहा हूं। चलिए, हम सौरभ शर्मा की तरफ नहीं जाना चाहते, हम संगठन की बात कर रहे थे, और अब समय भी इजाजत नहीं देता है कि मैं इस खबर को, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं। आप तीनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद। सैलन जी आप मेरे साथ जुड़े, अजीत जी और ब्रज गोपाल लोया जी। लेकिन मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, और ये लंबे अरसे के बाद पहला मौका होगा जब 2 दिन राजधानी भोपाल में रहने वाले हैं। स्वाभाविक है उनका मार्गदर्शन भी मिलेगा, और वो एक ऐसे नेता है जो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में ऊर्जा का संचार भर कर जाते हैं,
और देश और प्रदेश के लिए कुछ नया देकर भी जाते हैं। तो ग्लोबल समिट है, जाहिर है कुछ नया भी देंगे और कार्यकर्ताओं को कुछ नए टिप्स भी देंगे। होगा क्या, लेकिन ये सच है कि प्रधानमंत्री के आने के बाद क्या मध्य प्रदेश को नया अध्यक्ष मिल जाएगा? तो इंतजार कीजिए, पर मुझे दीजिए इजाजत और आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा। बैच पर हार भारी, सर्जरी की तैयारी। नमस्कार।